Hello student, how are you? I hope you are very fine. Today topic is टेंस. आज हम बेटा टेंस पढ़ने वाले हैं. टेंस में हम पहले सीखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. ऐसे तो जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. पास्ट और फ्यूचर. और इसे 4 भागों में बांटा गया है. एक को 4 भागों में बांटा गया है. इसी तरह तीनों को जो है 4-4 भागों में बांटा गया है. तो आइए उसे भी देखते हैं. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट. इंडेफिनिट या सिंपल इसे बोलते हैं. दूसरा कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस. और तीसरा है परफेक्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट से आपको समझ में आ रही है कि प्रेजेंट यानी कि जिसे अभी हो रही है जो काम, उसे हम प्रेजेंट में रखते हैं. और जो बीत गया उसे हम पास्ट में रखते हैं. और फ्यूचर, जो आने वाले समय को, हम फ्यूचर में रखते हैं. तो प्रेजेंट को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह से पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो 12 टेंस को सीख लिए. और आपको मैं एक जो है फिंगर पे भी बता दी हूँ. आज भी बता देती हूँ कि इसे हम 4 फिंगर में जो है ये 3 जो वर्ग है, तो इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर रखते हैं. ठीक है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आप देख पा रहे हैं कि आपने फिंगर पे भी बनाना सीख लिया. यानी कि नाम जो है आपको फिंगर पे भी समझ में आ गया कि टेंस कितने हैं और उसके प्रकार कितने हैं. तो इससे पहले हमें नाम याद रखना जरूरी है. टेंस का 12 टेंस का नाम याद रखना जरूरी है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल. ठीक है. तो आइए हम देखते हैं. और इस पे आधारित बहुत सारे सेंटेंस हम बनाने वाले हैं. ठीक है. तो सेंटेंस बनाएंगे इसे, जिससे कि हमें बोलने में सहायता हो. स्पोकन इंग्लिश का ये क्लास है. और जब तक आप सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आप जो है बोलने नहीं सीख सकते. ठीक है. पहले हम रूल्स देख लेते हैं.
प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी कहते हैं। और इसको पहचान का क्या नियम है? इसे पहचान का नियम है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि रहे तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का जो है सेंटेंस है। और इसके बनाने का क्या नियम है, अब नियम देखते हैं। ये पहचान हो गया ये, ठीक है। और नियम, अब देखते हैं नियम क्या है इसको बनाने का, कि हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं देखता हूं आई सी, मैं बनाता हूं आई मेक, मैं जाता हूं आई गो, मैं आता हूं आई कम, मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं सुनता हूं आई लिसन, मैं सोता हूं आई स्लीप, मैं बैठता हूं आई सीट, तुम बैठते हो यू सीट, वह बैठता है ही सीट, वे लोग बैठते हैं दे सीट। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे सेंटेंस हाँ आपको बता दिए, ठीक है। पहले नियम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब 5 क्या है? जैसे वर्ब जो है, जैसे खाना पीना उठना बैठना, इसके साथ जो है एस का यूज किया जाता है। अब किसके साथ यूज किया जाता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर और प्लूरल आप समझ लीजिए। सिंगुलर और प्लूरल समझ लीजिए। सिंगुलर क्या क्या होता है? ही सी इट और नेम। ही सी इट नेम जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी एक पर्सन का नाम, ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है? यू आई दे वी, इतने वी और फिर इतने सारे बॉयज। तो आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है? ही सी इट नेम, और प्लूरल यू आई दे वी बॉयज। आई कभी सिंगुलर का काम भी करता है और कभी प्लूरल का भी काम करता है, ठीक है। तो ये चेंज होते रहता है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे इसके साथ जो है वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है, वर्ब में एस का यूज किया जाएगा। जैसे वह खाती है, सी ईट्स, वह जाती है, सी गोज, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह खेलता है, ही प्ले। देखिए वह खेलता है, ही प्लेस, वह खेलता है, वह जाता है, ही गोज,
आपको समझ में आ रही है? ही गोज, वह जाती है, तो यहाँ लिख देंगे सी गोज, वह जाती है, सी गोज। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज किया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस पर आधारित बहुत सारे सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, सी प्लेस। वह जाती है, सी गोज। वह आती है, सी कम्स। वह पढ़ती है, सी रीड्स। वह बैठती है, सी सिट्स। वह बोलती है, सी स्पीक्स। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलता हूँ, आई क्या है? प्लूरल में है। और दे, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। बच्चे खेलते हैं, बॉयज प्ले। बच्चे दौड़ते हैं, बॉयज रन। अब इसी के साथ हम चलिए बनाते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतने सारे सेंटेंस आपने बना लिए पॉजिटिव, अब इसमें हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव का क्या रूल है? सब्जेक्ट वर्ब वन। इसमें निगेटिव बनाने का है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज किया जाता है। डू या डज का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब वन यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया आपको? सब्जेक्ट डू या डज, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अब डू और डज किसके साथ लगता है? डू लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आपने लिखे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। जैसे वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट स्टडी। वह नहीं खाती है, सी डज नॉट डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। वह नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक। वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। वह समझती है, सी अंडरस्टैंड। वह नहीं समझती है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड। वह बोलती है, सी स्पीक्स। वह नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक। तुम खाते हो, यू ईट। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। यू डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट। तुम नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप। यू डू नॉट स्लीप। आपको ये समझ में आ गया कि हम पॉजिटिव भी बना लिए और निगेटिव भी बना लिए। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लिए। इस पर आधारित बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलिए बनाते हैं, क्या तुम पढ़ते हो? ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए, ये था मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है। अब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू या डज
आगे लगता है, डू या डज को आगे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम आते हो? डू यू कम? क्या वह आती है? क्या वह आती है? डज सी कम? क्या वह बोलती है? डज सी स्पीक? क्या वह देखती है? डज सी लुक? क्या वह खेलती है? डज सी प्ले? क्या वह आता है? डज ही कम? क्या वह जाता है? डज ही गो? क्या वह बैठता है? डज ही सीट? क्या वह मार्केट जाता है? डज ही गो टू मार्केट? क्या वह मार्केट बाइक से जाता है? डज ही गो टू मार्केट बाय बाइक? क्या वह मार्केट से आता है? डज ही कम इन द मार्केट? तो क्या जब यहाँ पे हम लगाते हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ? क्या मैं पढ़ता हूँ? क्या जब आगे में आता है बेटा, तो उसमें क्या होता है, आपको क्या चेंज करनी होती है? बस डू और डज को आगे रखनी होती है। ये हेल्पिंग वर्ब को जो बीच में लगा है उसको बस आगे रखना होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसी को क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, अब उसको हम कैसे बनाएंगे? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो उसको बनाएंगे डू या डज, तो वही रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद वर्ब हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ये नियम है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये बनेगा डू आई नॉट रीड? डू आई नॉट रीड? क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट स्टडी? डू आई नॉट प्ले? क्या मैं नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक? क्या मैं नहीं देखता हूँ? डू आई नॉट लुक? क्या मैं नहीं सोता हूँ? डू आई नॉट स्लीप? क्या वह नहीं सोती है? डज सी नॉट स्लीप? डज सी नॉट स्लीप? क्या वह नहीं बोलती है? डज सी नॉट स्पीक? क्या वह नहीं आती है? डज सी नॉट कम? क्या वह नहीं खेलती है? डज सी नॉट प्ले? क्या वह नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट प्ले? क्या वह नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक? तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे सेंटेंस आपने बना लिए, ठीक है। और आप बनाने के साथ साथ आप बोलने की भी कोशिश कीजिए। बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, a lot of sentence you make on notebook, then you speak, okay, then you understand language and continue you speak English, okay बेटा। तो आपको समझना है, ठीक है। जब हमें इसी में बोलना होता है मैं कैसे खेलता हूँ, तो उसे भी आप समझ लीजिए। मैं कैसे खेलता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे जाता हूँ। तो इस चीज को आइए हम समझते हैं। WH फैमिली उसे कहा जाता है। चलिए लेंथी वीडियो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट डे सिर्फ WH के बारे में ही बात करूंगी, ठीक है। तो आज आप इतने सारे सेंटेंस बनाए, फिर से मैं बनवा देती हूँ। अगेन आई रिपीट the sentence, okay. You make our notebook a lot of sentence
then you send me, then you ask me, okay, then you ask me। चलिए हम बनाते हैं बहुत सारे सेंटेंस। जैसे मैं पढ़ता हूँ, I read, वह पढ़ता है, he reads, वह जाता है, he goes, वह नहीं जाता, he does not go। अब वह नहीं जाता है, हम does not, वह नहीं जाता है, he does के साथ यहाँ नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एरर हो गया है। ठीक है, इस पे नॉट का यहाँ पे यूज कर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एरर था, उसे आप क्लीन करके अगेन आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं समझता हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या तुम नहीं समझते हो, डू यू नॉट अंडरस्टैंड। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले। चलिए इस पे बनाते हैं पहले सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड हो गया। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। इस पे आप बहुत सारे वर्ब रख के अलॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। जब हमें बोलना हो क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो डू, ये फर्स्ट रूल हो गया आपका, ये सेकेंड रूल हो गया और ये थर्ड रूल हो गया। ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। आप बहुत सारे सब्जेक्ट अब इसमें अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रही है तो सब्जेक्ट भी बता देती हूँ। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो कि सेंटेंस में कर्ता होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें टाइम का एहसास दिलाता है कि किस टाइम में काम हो रहा है। और ये वर्ब जो है, वर्ब जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ब हैं। तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट और वर्ब को रख के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आपको कहीं लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।